लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीरभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। आप सब जो शांत चित्त मुद्रा में जल के ऊपर नागों की सज्जा पर विराजमान, जिनके नाभि प्रदेश से कमल का पुष्प खिला हो, जिस पुष्प में भगवान ब्रह्मा जी विराजमान है, जो समस्त विश्व को धारण करने वाले खुले आकाश में विराजमान, जिनका शरीर मेघवर्ण के समान है, जिनका नेत्र कमल पुष्प के समान है, और जिनके चरणों में साक्षात मैया बैठी हुई उनके सेवा में रत है, वहां मैया को रहने के बाद भी जिन प्रभु को कोई भी अहंकार नहीं है कि हमारे यहाँ तो सर्वस्व है, कोई अहंकार नहीं है, एक योगी के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भागवत भगवान के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोताओं के और विप्रगणों के मानस पटल में उन्हीं भगवान के छवि को देखते हुए, उन्हीं भगवान का दर्शन करते हुए मैं आप सबको भी व्यासपीठ से बारंबार नमन करता हूँ। कल हमने जैसा आप सबों से वर्णन किया कि भागवत कथा सुनने से क्या होता है, तो भागवत कथा सुनने से भक्ति प्राप्त होता है, भागवत कथा सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है, वैराग्य प्राप्त होता है, और वैराग्य के बाद में तपस्या का भी विधि बताया गया कि अगर मन में भक्ति प्राप्त हो जाए तो तपस्या उतना कठिन नहीं है। कहा गया हुआ है कि मनुष्य को पहले राग में आना होता है, हमारे आसपास, आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भक्त तो हैं, वो अपने आप को भक्ति, उनके मन में भगवान के लिए अगाध प्रेम है, लेकिन उनके पास राग नहीं। राग का अर्थ होता है कि आप भगवान में लीन होना। आप भगवान का पूजन करने गए तो आपको केवल भगवान ही भगवान दर्शन हो। ऐसा अगर हो जाता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो राग से। राग क्या कहते हैं? तो प्रतिदिन भगवान के नाम को गुनगुनाते रहना, मन ही मन कीर्तन करते रहना। कोई काम नहीं है तो बैठ करके भगवान का नाम लिया। जिस प्रकार भक्त इस प्रकार से जब नाम लेना प्रारंभ कर देगा तो उनके पास में एक न एक दिन राग से वही राग अनुराग में बदल जाएगा। अब आप पूछिएगा कि भाई अनुराग क्या होता है? तो अनुराग का अर्थ होता है परमात्मा में प्रेम का बढ़ना, प्रभु में प्रेम का बढ़ना। कभी कभी हम सब बोल देते हैं कि अरे इतना तो पंडित जी पूजा पाठ करते हैं लेकिन यहाँ तो कोई कुछ हो नहीं रहा।
लेकिन एक बात को गौर करना चाहिए कि जिस समय आप जमीन में, भूमि में बीज लगाते हैं तो क्या उसी समय फल मिल जाता है? जिस समय आप बीज को भूमि में डालते हैं तो भूमि से बीज को निकलने में, अंकुर होने में, बढ़ने में, तना होने में, पेड़ पौधा बन करके उसमें फल लगने में, फूल लगने में काफी समय लग जाता है। तो उसी प्रकार भूमि डालने के बाद मैंने कितना समय लगता है उसको अनुमान कर लीजिए। और उसी प्रकार हमारा ये भक्ति, हमारा ये पूजा पाठ इत्यादि का फल है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, पंडित जी हमारा ये पूजा करा दीजिए ना, देखिए ना हमारा ये काम नहीं हो रहा है, काम रुका हुआ है। तो उस समय पंडित जी गए, लोभ में गए, पैसा दक्षिणा के लिए पूजा कराए, चले आए, काम नहीं हुआ। अब बार बार पंडित जी को कहना शुरू हो जाएगा, पंडित जी कराया तो कुछ नहीं हुआ। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार राधे। तो आप जिस समय जिस कर्म को करते हैं ना, उस कर्म का फल बाद में प्राप्त होता है, उसी समय नहीं हो जाता है। इसके लिए क्या करना है? तो हमारे अंदर में धैर्य का होना जरूरत होता है। धैर्य जब तक नहीं रहेगा आप किसी काम को संभवतः नहीं कर पाएंगे। तो राग से अनुराग में आ गए। अनुराग का मतलब होता है कि परमात्मा में प्रेम का बढ़ना। अब परमात्मा या किसी भी काम में आपका जब मन लगना प्रारंभ हो जाए तो उसको अनुराग कहते हैं। और जब अनुराग से जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? वैराग्य। अब वैराग्य जब आ जाएगा तो केवल भगवान ही भगवान चारों तरफ दिखाई देने लगेंगे। आप जिस विषय में हमेशा खोए रहेंगे वो विषय आपके पास हमेशा। अब मान लिया कि हमको पूजा कराना है, हमको बहुत शौक है भागवत जी का कथा कहने, तो हमारा प्रायः समय जो पूजा भी कराते रहते हैं, तो कहीं भी पूजा कराते हैं, एक बार जरूर मुख से निकलता है कि भाई भागवत कथा कराइए। हम छुपा के नहीं बताते, हम तो सही बता रहे हैं। ये मेरी जो इच्छा थी ये अगाध था, जो आज हम फिर यहाँ ये कथा कह रहे हैं। तो हमें निरंतर ये होड़ मचा हुआ है कि हम भागवत कथा कहे, हम अमुक पूजा करावे, हम पूजा पाठ में बहुत अच्छा करें। उनमें भरा हुआ है कि अच्छा से अच्छा भजन गावे, आप में भरा हुआ है कि हम अच्छा से अच्छा अपने कारोबार को संभाल ले, हम काम में करा देंगे। तो जिस प्रकार मन लगने के बाद वो काम जिसमें सुंदरता आने लगता है, उसी प्रकार ये अनुराग के बाद वैराग्य हो जाता है। अब उस काम के अलावे आपको दूसरे काम में मन नहीं लगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक खूब बढ़िया भजन है, सब आदमी गाइए।